लेट वाले वाक्यों का एक अलग ही टॉपिक बनता है, लेकिन ये होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस ही, ठीक है। लेकिन अन्य इंपेरेटिव सेंटेंसेस में और लेट वाले वाक्यों में क्या अंतर होता है वो मैं आपको यहां समझाता हूं। देखो, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस, जैसे आपने पिछले वाले वीडियो में समझा, जैसे ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, या फिर ऐसे कह सकते हैं शट द डोर। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, शट द डोर, ठीक है। इस टाइप से हमने समझे थे इंपेरेटिव सेंटेंस कि ओपन द डोर, सॉरी ओपन द विंडो और शट द डोर। अब इनमें और लेट वाले वाक्यों में अंतर क्या है, तो उसके लिए मैं एक लेट वाला सेंटेंस भी लिख लेता हूं। लेट मी स्लीप नाउ, लेट मी स्लीप नाउ, ठीक। अब इनको समझते हैं कि इन दोनों टाइप के सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, ठीक है, लेट वाले वाक्यों में और सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। देखो, जैसे ये है ओपन द विंडो शट द डोर। ओपन द विंडो मतलब खिड़की खोल दो, ठीक है, और यहां शट द डोर मतलब दरवाजा बंद कर दो। तो यहां पर जो द विंडो और द डोर ये है, वो क्या है, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये तो आपको मैंने बता ही दिया था कि सब्जेक्ट शो नहीं करते, मतलब सब्जेक्ट शो ही नहीं होता, डमी सब्जेक्ट होता है, कर्ता छिपा हुआ रहता है, तो सब्जेक्ट तो इनमें है ही नहीं है, ठीक। केवल अब ओपन और शट ये तो वर्ब है, मेन वर्ब है, द विंडो और द डोर ये ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि जब अब क्या है, जो इन दोनों सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट है वो कैसे है, नॉन लिविंग थिंग, या ऐसे कह सकते हैं नॉन लिविंग बीइंग, ठीक है। इन दोनों के जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, यानी निर्जीव है। तो जब निर्जीव ऑब्जेक्ट हो तब हम जो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस को इस टाइप से बनाते हैं, सिंपल वाले से, ओपन द डोर शट द, सॉरी ओपन द विंडो शट द डोर, ठीक है, इस टाइप से, क्योंकि इन दोनों के ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन जब इंपेरेटिव सेंटेंस का किसी इंपेरेटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जब लिविंग थिंग हो, जब लिविंग बीइंग हो, तब फिर हम लेट का यूज करते हैं। जैसे लेट मी स्लीप नाउ, इसका मतलब क्या बना, अब मुझे सोने दो, अब मुझे सोने दो, ठीक है, ये चीज अब समझ लेते हैं एक बार में इसको। जैसे ये सिंपल वाले जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, इनमें हमने लेट का यूज क्यों नहीं किया, इनको हमने सिंपल तरीके से इसलिए बनाया है क्योंकि इन दोनों के ऑब्जेक्ट कैसे, नॉन लिविंग। तो जब नॉन लिविंग थिंग है तो ऐसे बनाना है, और जब किसी इंपेरेटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिविंग बीइंग होता है, ठीक है, तो फिर हम उसको लेट के साथ बनाते हैं। जैसे अब मुझे सोने दो, ठीक है, तो यहां सब्जेक्ट नहीं है, यहां ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या है, अब मुझे सोने दो, यानी मी है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मी जो ऑब्जेक्ट है, अब मुझे सोने दो, तो वो क्या है, लिविंग बीइंग है। तो इसलिए हमने उससे पहले लेट का यूज किया है कि लेट मी स्लीप नाउ, अब मुझे सोने दो, ठीक है। अगर हम नॉट का यूज करना चाहें लेट के साथ, तो केवल नॉट का यूज नहीं करते हैं, उससे लेट से पहले डू नॉट का यूज करते हैं। जैसे डू नॉट लेट हिम गो, डू नॉट लेट हिम गो, ठीक है, ये चीज डू नॉट लेट हिम गो। अब यहां भी हमने देखो, मैंने क्या बताया था कि हम जब नहीं का यूज करते हैं नॉट का, तो लेट के साथ हम डायरेक्टली नॉट का यूज नहीं करते, डू नॉट का यूज करते हैं, और डज नॉट का भी नहीं करना, केवल डू नॉट का, या पर्सन या नंबर से मतलब नहीं रखना, ठीक है। तो डू नॉट आप बोलोगे हिम के साथ, वो तो सिंगुलर है, फिर भी डू आ रहा है, तभी तो बोल रहा हूं मैं, डज नहीं आएगा, डू नॉट ही आएगा। तो नॉट के लिए यहां डू नॉट लेट हिम गो, और हमने लेट क्यों लगाया है बता दिया, क्योंकि जो हिम है, ही का ऑब्जेक्ट हिम, ठीक है, यानी डू नॉट लेट हिम गो, उसे मत जाने दो, यानी उसे, कोई व्यक्ति है तो तभी तो बोल रहे हैं उसे मत जाने दो, ठीक है। तो वो क्या है, लिविंग बीइंग है, ऑब्जेक्ट हिम लिविंग बीइंग है, सजीव है। जब इसका ऑब्जेक्ट सजीव है तो हमने लेट लगाया है, ठीक है। तो डू नॉट लेट हिम गो यानी उसे मत जाने दो,
ठीक, डू नॉट लेट हिम गो। इसके बाद अब ये दो कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी में लेट और यूज करते हैं हम, ठीक है, हम अस के साथ, जैसे आओ खेलें, आओ खेलें, इसका हम क्या बनाएंगे, लेट अस प्ले, लेट अस प्ले, ठीक, आओ खेलें, लेट अस प्ले, आओ छाया में बैठें, आओ खेलने चले, आओ घूमने चले, ठीक है, आओ ये ऐसा करें, ठीक है। तो ये चीज, तो आओ, जब आओ लगा हो, ठीक, जब आओ शब्द लगा हो तब हम लेट अस का यूज करते हैं। शॉर्ट में हम इसे लेट से लिख देते हैं ऐसे करके, LET और एपोस्ट्रॉफी और यहां पर ये ऐसे लिख दिया, ठीक, इस टाइप से। तो ज्यादातर आपने ऐसे ही लिखा देखा होगा, लेट अस नहीं, लेट्स लिखा देखा होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं, या आओ शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए या आओ, ये अगर शब्द आगे लगे हो पहले तो फिर हम लेट अस का यूज करते हैं, यानी लेट्स का। आओ खेलें, लेट अस प्ले या लेट्स प्ले, आओ छाया में बैठें, आओ घूमने चले, चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट, ठीक है, इस टाइप से। तो अब मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि लेट का यूज हम कब करते हैं और कैसे करते हैं। 3 तरीके से कब करते हैं बता दिया, सजीव ऑब्जेक्ट होता यानी लिविंग बीइंग, 3 तरीके से, एक तो सिंपल, दूसरा नेगेटिव के साथ डू नॉट का यूज कर देते हैं, और आओ या चलिए ये जब वर्ड यूज होता है तो हम लेट्स का यूज कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे इंग्लिश ग्रामर से अपडेटेड नॉलेज आपको मिलती रहे।